दानियाल और उष्णा अपने बैग तैयार करके भागते भागते एक कच्चे रोड पे 2 घंटे बाद आ जाते हैं। वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं होती, ये दोनों रोड पर भागने लगते हैं पैदल। और इसी तरह 1 घंटा पैदल भागते हुए आखिरकार एक छोटी सी कार आ जाती है जिसमें दोनों बैठ जाते हैं और एक शहर का नाम लेकर वहाँ की तरफ चल पड़ते हैं। 6-7 घंटे बाद ये गाड़ी वहाँ जाती है और दानियाल उसे पैसे दे देते हैं। फिर वहाँ पर ये लोग किसी रिश्तेदार के घर ठहरते हैं जो दानियाल का रिश्तेदार होता है। और वो दानियाल से कहता है कि तुम लोग तो मतलब वहाँ रहते हो समंदर के किनारे, इतनी प्यारी जगह है। लेकिन दानियाल उन्हें कुछ नहीं कहता और कहता है कि नहीं, हम बस अब यहाँ रहना चाहते, वहाँ ज़्यादा सहूलियात नहीं है, हमें कोई घर दिखाए। वो बंदा उनको 6-7 घर दिखाते हैं। उनमें से एक घर उष्णा और दानियाल को पसंद आ जाता है, जो क्यूट सा 2 कमरों पर मुश्तमिल एक बाथरूम और एक किचन होता है। लेकिन कुछ देर बाद जब ये इस घर का डीलिंग हो जाता है तो थोड़ी देर में वही बंदा जो घर का मालिक होता है वो आ जाता है और दानियाल से कहता है कि आपसे कुछ देर पहले ये घर हमने जो है रेंट पर फिक्स की है, इसलिए आपसे माज़रत ख्वाह है, क्योंकि सबसे पहले जिस बंदे ने मतलब ज़ाहिर सी बात है पेमेंट वगैरह की उसी को मिलेगी, इसलिए आप जो बाकी 6-7 घर हैं उनमें से एक पसंद करें। जिस पर दानियाल को बहुत गुस्सा आता है और उस बंदे से कहता है वो कौन है, उनसे मैं बात कर लूँगा, ये घर मुझे पसंद है, आप मुझे दिखाए। तो वो कहता है ठीक है। वो जैसे ही थोड़ा सामने से हट जाता है तो पीछे वही खड़ा होता है जिनज़ादा, उष्णा के बचपन का दोस्त, जिनसे वो लोग भाग के आए थे, उसी ने उस घर को रेंट पे लिया होता है। कहानी आगे बढ़ती है, वो दोनों खामोश होते हैं। अब उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, ना उष्णा कुछ बोल रही है और ना दानियाल। लेकिन मालिक मकान उन्हें कहता है आप लोग जल्दी फ़ैसला करें। तो उष्णा और दानियाल को पता है कि वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहा है, उससे अब हम क्या बात करेंगे। वो दोनों खामोशी से वहाँ से निकल जाते हैं और वो जो दानियाल के बचपन का दोस्त था जो किसी को नज़र नहीं आता था, और उष्णा के जो बचपन का दोस्त था जो सिर्फ उष्णा को ही नज़र आता था, वो हंसने लगता है और वही हंसी पूरे घर में गूंजने लगती है। अब दानियाल काफ़ी शौक है और वो उष्णा से कहता है कि भागना फ़जूल था, हमें उसी कॉटेज में जाना चाहिए। लेकिन उष्णा डर रही है और रो रही है, कह रही है कि नहीं, चाहे ये यहाँ भी हो लेकिन यहाँ ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ये एक शहर है और ये मसरूफ़ जगह है, वो सुनसान था, वहाँ इनकी बहुत ज़्यादा ताकत थी। और ये बात दानियाल को भी थोड़ा बहुत कायल कर देता है। और इसी तरह ये लोग किसी और जगह पे जाके वहाँ एक घर लेता है रेंट पे। वो भी 2-3 कमरों का घर था, अटैच बाथरूम और किचन था। और दोनों खुश बिल्कुल नहीं होते, जैसे कि पहले घर को देखकर खुश थे कि ये रेंट पे लेंगे, अब बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो यहाँ पहुँच चुका है उनके आने से पहले पहले। घर भी रेंट पे लिया है, उन्हें पता था कि ये लोग इसी घर में आएंगे। ये दोनों बैठ के थके हारे एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक वहाँ का मालिक मकान आता है और उनसे कहता है कि वो जो घर आप लोगों ने पसंद किया था वो बंदा चला गया, और वो कहता है कि इन्हीं को दे दो वो घर। लेकिन ये दोनों नहीं जाते और उसी टेबल पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दानियाल के आंखों से भी आंसू बह रहे हैं और उष्णा के आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। मालिक मकान समझ नहीं पा रहे कि आखिर मसला क्या है। क्या वो आप लोगों का कोई रिश्तेदार है, क्या वो आप लोगों से कोई इंतकाम लेना चाहता है, आप लोगों का कोई पुराना दुश्मन है। लेकिन ये दोनों कुछ नहीं कह रहे और कहते हैं बस तुम दुआ करो कि वो यहाँ से चला जाए। तो वो मालिक मकान उन्हें कहता है कि वो चला गया है। वो कहते हैं वो ऐसे तो चला जाता है लेकिन असल में वो उसी घर में रहेगा। अब मालिक मकान के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है जब दानियाल उन्हें अगली बात बताता है कि वो एक जिन है और वो इंसानी रूप में आपके पास आया है, उनका पंगा हमारे साथ है, और वो जो आपसे कह रहा है कि मैं चला गया, असल में वो वही ही होगा। लेकिन खैर, कहानी आगे बढ़ती है और इसी तरह दिन रात गुजरने लगते हैं। एक दिन जब दानियाल अपने ड्यूटी पर होता है
ویسے بھی دانیال کے لیے اب آسانی ہے، کیونکہ پہلے وہ گاڑی میں آتا تھا اور شہر کی طرف آتا تھا، اور اب وہ پیدل جاتا ہے کیونکہ آفس بہت نزدیک ہوتا ہے۔ ان کی گاڑی وہاں کاٹیج پر رہ گئی تھی۔ دانیال جیسے اپنے آفس چلا جاتا ہے، دور سے وہ دیکھتا ہے کہ ان کے گھر کے دروازے پہ کوئی بندہ کھڑا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ کے آتا ہے کیونکہ انہیں کھڑکی میں اپنی گلی نظر آتی ہے، آفس سے تھوڑی سی دور تھی، اور وہ جب نزدیک آتا ہے تو وہاں اشنا کا بھائی ہوتا ہے، جسے دیکھ کر دانیال کافی خوش ہوتا ہے اور اسے اندر آنے کو کہتے ہیں۔ دانیال انہیں پوری بات بتاتا ہے کہ وہ لوگ کیوں اس کاٹیج کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں۔ اس کا بھائی کافی شوق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل ہے میرے پاس، تم لوگ صبح تیار رہنا، میں تم دونوں کو لینے آ جاؤں گا۔ یعنی کہ کیا اب دوبارہ اس بندے کو قید کرنے کا ارادہ ہے اشنا کے بھائی کا، اشنا اور دانیال کا۔ لاسٹ سکرین میں وہ پریزاد جنزاد دکھایا جاتا ہے جو تینوں کی باتیں سن رہا ہے اور دور کھڑا ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا۔